नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। करुणा के सागर, बुद्धि के निदान, सम्यक सम तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। बोधिसत्व ज्ञानियों के ज्ञान, प्रज्ञा शौर्य, नारी के उद्धारक, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। धीरज की धाम, त्याग बलिदान की माँ माता रमाबाई और शिक्षा के अग्रदूत माता सावित्री बाई फुले को नमन करता हूँ। YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे सभी हमारे श्रोतागण, धम्म प्रेमी, आप सभी को बोधाचार्य सूरजराही की ओर से आप सभी को दोनों कर जोड़ करके जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि धम्म प्रेमियों आपको विदित है, हम आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से भगवान तथागत बुद्ध की जीवन गाथा का श्रवण करा रहे हैं, जिसका आज भाग 5वां शुरू होगा। और हम आज आप लोगों को सिद्धार्थ गौतम के विवाह का प्रसंग सुनाएंगे। आपने पिछले भाग 4 तक आपने सिद्धार्थ गौतम का जन्म, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, हंस रक्षा का प्रसंग सुना। आज हम उनके विवाह पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए एक बार सभी लोग मिलकर के कहिए, बोलिए तथागत बुद्ध की दया हो। श्रवण करते हैं। सिद्धार्थ गौतम जब धीरे धीरे करके बड़े हुए और विवाह योग्य हो गए, तो उनके पिता शुद्धोधन, उनके मन में ये जिज्ञासा जागी कि बेटे के बारे में वैसे भी जिक्र होता है कि बड़ा होकर के कहीं वैरागी ना हो जाए, घर परिवार को कहीं छोड़ ना दे। तो राजा शुद्धोधन ने सोचा क्यों न बेटे का विवाह कर लिया जाए। अगर वैवाहिक बंधन में बेटा बंध जाएगा तो फिर कभी साधु सन्यासी नहीं बन पाएगा। यही सोच करके धम्म बंधुओं, उन्होंने बेटे के विवाह करने की इच्छा जाहिर की। हुआ क्या, सुनिए, गौर करते हैं। सिद्धार्थ का विवाह हुआ कैसे, तुमको आज बताते हैं। सिद्धार्थ का विवाह हुआ कैसे, तुमको आज बताते हैं। सुनना दे जरा ध्यान बंधुओं, आगे का जिक्र सुनाते हैं, आगे का जिक्र सुनाते हैं। दंडपाण एक महान योद्धा, जिसकी पुत्री थी गोपा। विवाह योग्य बिटिया को देख कर जिसने स्वयंवर था रोपा, जिसने स्वयंवर था रोपा। सुंदर बड़ी सुशील थी गोपा, सुंदर बड़ी सुशील थी गोपा। साफ साफ जतलाते हैं, सुनना दे जरा ध्यान बंधुओं, आगे की कथा सुनाते हैं, आगे की कथा सुनाते हैं। देश विदेश में दंडपाण ने सबको निमंत्रण भेज दिए। देश विदेश में दंडपाण ने सबको निमंत्रण भेज दिए। पाके सूचना शुद्धोधन भी मन में अति प्रसन्न हुए। हो जय शादी सिद्धार्थ की, हो जय शादी सिद्धार्थ की, सोच के वो हर्षाते हैं। सुनना दे जरा ध्यान बंधुओं, आगे का जिक्र सुनाते हैं, आगे का जिक्र सुनाते हैं। सिद्धार्थ का विवाह हुआ कैसे, तुमको आज बताते हैं। सुनना दे जरा ध्यान बंधुओं,
आगे का जिक्र सुनाते हैं, आगे का जिक्र सुनाते हैं। धम्म प्रेमी हूं मैं, आपको बताना चाहूं, राजा शुद्धोधन का सेनापति था जिसका नाम था दंडपाणी, एक दंडपाणी की बेटी जिसका नाम था यशोधरा, घर में जिसे सब लोग प्यार से गोपा गोपा कहकर के पुकारते थे। जब गोपा शादी के योग्य हो गई तो दंडपाणी ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक स्वयंवर की रचना की। और उसने क्या किया, सभी राजाओं महाराजाओं के यहां पर निमंत्रण भिजवा दिया स्वयंवर का। यह निमंत्रण राजा शुद्धोधन के यहां पर भी आया। जब यह निमंत्रण राजा शुद्धोधन के यहां आया तो शुद्धोधन यह जानकर के बहुत प्रसन्न और खुश हुए कि हमारा सेनापति दंडपाणी अपनी बेटी का स्वयंवर रचा रहा, विवाह करने जा रहा है। तो उनके मन में इच्छा जाहिर हुई कि मेरा बेटा सिद्धार्थ गौतम यदि स्वयंवर सभा में जाएगा और काश यशोधरा को पसंद कर ले या यशोधरा उसको पसंद कर ले तो वह वैवाहिक बंधन में बंध जाएगा, और यदि वैवाहिक बंधन में बंधा तो फिर वो कभी भी बैरागी नहीं हो पाएगा। यह सोच करके राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ गौतम को अपने पास में बुलाया और कहा, सिद्धार्थ गौतम, हमारा सेनापति दंडपाणी अपनी बेटी यशोधरा का स्वयंवर रचा रहा है। हमारे मन की इच्छा है कि तुम स्वयंवर सभा में जाओ और राजकुमारी यशोधरा को वर्ण करो, उसे शादी करो। जब राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे से यह बात कही कि हमारे मन की इच्छा है कि तुम स्वयंवर सभा में जाओ और राजकुमारी यशोधरा से विवाह करो, तो धम्म बंधुओं, राजकुमार सिद्धार्थ अपने पिताजी से कहने लगे, पिताजी, मुझे शादी विवाह में बिल्कुल भी रुचि नहीं है और मैं विवाह नहीं करना चाहता। क्या बोले हैं सिद्धार्थ कुमार अपने पिताजी शुद्धोधन से, सुनो। मोहि न भावहि प्रणय प्रपंचु, भौतिक भोग रुझानन रंचु, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। देहन दुष्कर आयुष ताता, पठवहि मोहिन तत्र बलाता, भीम जय जय भीम, बोलो भीम जय जय भीम, भीम जय जय भीम, बोलो भीम जय जय भीम। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे शादी विवाह में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, अतः मैं विवाह नहीं करना चाहता। मुझे पिताजी यूं शादी करने के लिए बाध्य मत कीजिए। मेरा मन काम सुख भोगों का वर्ण नहीं करता, बल्कि मेरा मन वैराग को वर्ण करता है पिताजी, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। जब इतनी बात कही सिद्धार्थ गौतम ने अपने पिताजी से, तो उनके पिताजी का हृदय दुखी हो गया और कहने लगे, बेटा सिद्धार्थ कुमार, तुम हमारे बड़े पुत्र हो और बड़े पुत्र होने के नाते तुम्हारा नैतिक दायित्व बनता है कि तुम विवाह करो और विवाह करने के बाद राजगद्दी को संभालो, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनो। लेकिन आप ये क्या कह रहे हो, मैं शादी नहीं करूंगा। ऐसी बात मत कहो जो हमारे हृदय को ठेस पहुंचा दे। पिताजी कहने लगे, अस्तु स्वयंवर जाओ तुम, मान हमारी बात, तनिक तो सुख दो अब हमें, सो करो न ऐसी घात। पिताजी कहने लगे, बेटा सिद्धार्थ, ऐसी बात ना कहो जो हमारे दिल को पीड़ा पहुंचाए, हमारे दिल को दुखी कर दे, अतः हमारी बात मानो और स्वयंवर सभा में चले जाओ। पिताजी के वचन सुनकर के सिद्धार्थ गौतम का हृदय द्रवित तो उठा। कहने लगे, पिताजी दुखी होने की जरूरत नहीं है, यदि आपके मन की इच्छा है कि मैं स्वयंवर सभा में जाऊं तो आपकी इच्छा है तो मैं स्वयंवर सभा में जाऊंगा। तो धम्म बंधु, अगले दिन सूरज की पहली किरण निकली, सिद्धार्थ गौतम स्वयंवर सभा के लिए तैयार हो जाते हैं
और स्वयंवर सभा में चल देते हैं। धम्मबंधु चलते चलते धीरे धीरे करके जैसे स्वयंवर सभा में वो पहुंचे, उनकी नजर आगे गौर पड़ी और उन्होंने क्या देखा है धम्मबंधु, गौर करिए। रंग बिरंगे तंबू देखे लंबी लंबी कतारों में, प्रणय प्रतियोगी आए हैं सैकड़ों और हजारों में, सैकड़ों और हजारों में। ध्वजा रही फौराए गगन में, ध्वजा रही फौराए गगन में, योद्धा सब मुस्काते हैं। सुनना दे जरा ध्यान बंधुओं, आगे का जिक्र सुनाते हैं, आगे का जिक्र सुनाते हैं। सिद्धार्थ को आते देख की दंडपाण ने अगवानी, सुंदर खेमे में ठहराए और पिलवाया है पानी। अगले दिन ही स्वयंवर का वो, अगले दिन ही स्वयंवर का वो शुभारंभ करवाते हैं। सुनना दे जरा ध्यान बंधुओं, आगे का जिक्र सुनाते हैं, आगे का जिक्र सुनाते हैं, आगे का जिक्र सुनाते हैं। जब राजकुमार सिद्धार्थ स्वयंवर सभा में धम्मबंधु आए तो उन्होंने क्या देखा? रंग बिरंगे तंबू हैं जो कतारबद्ध लगे हुए हैं। उन तंबुओं के बीच में कोई न कोई राजकुमार विराजमान है। तंबुओं के ऊपर ध्वजा फहरा रही है और तंबू के आगे नाम पट लगा हुआ है, जिसके अंदर जो राजकुमार बैठा उसका नाम आगे उस नाम पट पर लिखा हुआ है। और जैसे ही यह समाचार दंडपाणी को मिला कि राजा सुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ गौतम स्वयंवर सभा में आए, तो लपक करके उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया, उनको बिठाया, पानी पिलवाया और ठहरने के लिए उनको भी एक सुंदर सा खेमा दे दिया गया। धम्मबंधुओं, एक प्यारा सा तंबू उनको दे दिया गया। हुआ क्या, धम्मबंधु सारे वीर पुरुष राजकुमारी से इंतजार में थे कि राजकुमारी यशोधरा कब आएगी और कब उसका दीदार होगा। तो धम्मबंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत ही रमणीक स्थान था, उसको घेरते हुए कनातें लगाई गई थी और स्वयंवर भूमि बनाई गई थी। सभी स्वयंवर भूमि में वीर पुरुष बड़ी सुंदर पोशाक पहने हुए बड़े सज धज करके विराजमान थे और वो राजकुमारी यशोधरा का इंतजार कर रहे थे। तभी धम्मबंधुओं क्या होता है? शंखनाद होता है, शंखनाद होता है। एक व्यक्ति घोषणा करता है कि राजकुमारी यशोधरा स्वयंवर सभा में प्रवेश करने के लिए जा रही हैं। लेकिन राजकुमारी यशोधरा जब स्वयंवर सभा में प्रवेश करने के लिए आई तो यशोधरा की मां ने यशोधरा को पहले ही कह दिया था कि बेटा तुम स्वयंवर सभा में तो जा रही हो, स्वयंवर सभा में तमाम वीर पुरुष आए होंगे, उन वीर पुरुषों में से एक राजा शुद्धोधन का बेटा सिद्धार्थ गौतम आया होगा। तू किसी को भी चुन लेना शादी के लिए, लेकिन बेटा तू सिद्धार्थ गौतम को शादी के लिए मत चुनना, क्योंकि उसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो आगे चल करके वैरागी हो जाएगा। अगर तूने उससे शादी कर ली तो तेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी, इसलिए बेटा तू उसको अपना पति न चुनना। राजकुमारी यशोधरा संग की सहेलियों को, दासियों को लेकर के स्वयंवर सभा में प्रवेश करती हैं। जैसे ही यशोधरा ने स्वयंवर भूमि में पहला कदम रखा, सारे वीर पुरुषों की निगाह यशोधरा को ओर पड़ी और सारे वीर पुरुष यशोधरा को घूर घूर करके देखने लगे। यशोधरा बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। यशोधरा की सुंदरता का वर्णन कवि ने कुछ इस प्रकार किया है, आइए गौर कीजिए कैसी है यशोधरा। अरे चम चम चांद सा चेहरा चमके, चम चम चांद सा चेहरा चमके, दम के सोने से बात। और जो भी वीर पुरुष यशोधरा को देखता है वो क्या कहता है? हो गोपा तू ही रूपवती है, बाकी सब कंगाल। हो गोपा बाकी सब कंगाल। ये राजकुमारी यशोधरा धीरे धीरे करके अपने कदम आगे बढ़ा रही है और जैसे ही पहले तंबू के पास में आई जिसमें राजकुमार बैठा था, वो राजकुमार यशोधरा को देख करके सोचने लगा
कि यशोधरा मुझे माला पहना देगी, मुझे अपना पति चुन लेगी, तो मन ही मन मुस्कुराने लगा। लेकिन यशोधरा उसके सामने तो आई, लेकिन मुस्कुराते हुए आगे की ओर बढ़ गई। वो बेचारा उदास होकर के यूं ही रह गया। जो भी वीर पुरुष यशोधरा को देख रहा है, क्या सोच रहा है? तू चलती है तो लगता है हिरनी भी शर्माए, लट्टे गिरे जो तेरी गोपा काली घटा सी छाए, पलक उठे गर तेरी गोपा लगे कली मुस्काए, तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, गोपा तू ही रूपवती है, बाकी सब कंगाल, हो गोपा बाकी सब कंगाल। राजकुमारी यशोधरा जब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है तो धम्मबंधु को क्या होता है पता है? जो भी वीर पुरुष देखता है देखता ही रह जाता है। लेकिन यशोधरा धीरे धीरे करके सारे वीर पुरुषों के सामने से गुजर रही है। उसको कोई भी पुरुष अच्छा नहीं लगा, लेकिन चलते चलते वो वहां आ गई जहां पर सिद्धार्थ गौतम बैठे हुए थे। और जैसे ही यशोधरा की नजर सिद्धार्थ गौतम पर पड़ी, कांधों पर काले काले घुंघराले बाल, माथे पर मुकुट, ताम्रवर्ण की पोशाक, मणिक मोतियों की मालाएं, नेत्र गंभीर, यशोधरा उनके रूप रंग को देख करके एकदम मोहित हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई और अपने पैरों को आगे नहीं बढ़ा पाई। सिद्धार्थ गौतम कैसे लग रहे हैं धम्मबंधु उस समय? कि मोए सुधा मद धोए मुख, विदिदो वन धर लीन, कछु कमलन कछु किसकनो, और कछु गुलावन दीन। ऐसा लगता है प्रकृति ने, कुदरत ने सिद्धार्थ गौतम के मुखमंडल को पहले अमृत से मोया हो, शराब से धोया हो, और उस धोवन को कुछ पेड़ों को, कलियों को, पुष्पों को बांट दिया गया हो। धम्मबंधु, इस प्रकार से लगता कि सारे संसार की सुंदरता सिद्धार्थ गौतम से चोरी की गई है। इतने सुंदर हैं सिद्धार्थ गौतम। लेकिन धम्मबंधु, यशोधरा तो उनको टकटकी लगाए देखती ही रही। सिद्धार्थ गौतम बड़े ही शांत भाव से बैठे हुए हैं। तो संग में जो सहेलियां आई हैं धम्मबंधु, वो देख रही कि यशोधरा अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही। क्या स्थिति है? कि मन मंदिर मह मोहिनी, मन मंदिर मह मोहिनी, और मूरत गई समाए, बढ़हिन आगे पाँव अब सुगोर गई गरवाए। यानी राजकुमारी यशोधरा अपने पैरों को आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं, सिद्धार्थ गौतम को टकटकी लगा करके देख रही हैं। उसी समय धम्मबंधु क्या हुआ है कि संग में जो सहेलियां दासियां हैं, एक ने धीरे से नोच लिया यशोधरा को। जैसे यशोधरा होश में आई, एकदम अपने आप को लज्जित सा महसूस करने लगी। कहने लगी सहेली कहाँ खो गई थी? तो धम्मबंधु, यशोधरा को याद आया कि उसकी माँ ने यह कह दिया था कि बेटा तू जितने भी वीर पुरुष आए किसी को भी वर्ण कर लेना, चुन लेना, लेकिन सिद्धार्थ गौतम को शादी मत करना, उसको पति मन चुनना। लेकिन यशोधरा सोच रही है पूरी शंबर सभा में तो मुझे केवल और केवल सिद्धार्थ गौतम ही पसंद आ रहे हैं। अब बेचारी एकदम दौड़ी दौड़ी गई और अपनी माँ की गोदी में जाकर के गिरी। और माँ की गोदी में जाकर के गिरी और कहने लगी, माँ अरे तुमने जिस व्यक्ति को वर्ण करने के लिए, चुनने के लिए मना कर दिया था, पूरे स्वयंवर सभा में मुझे तो वही अच्छा लगा। मैया मुझे सिद्धार्थ गौतम ही अच्छे लगे हैं, मेरी शादी उन्हीं से हो जाने दो। और अपनी माँ को अपने मन की बात समझा करके क्या कह रही है सुनो। हो सिद्धार्थ का प्यारा माँ चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। सिद्धार्थ का प्यारा माँ चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो दिल पे हमने, चोट खाई है जो दिल पे हमने, वो बताने के काबिल नहीं है। क्या बोली अपनी माँ से?
जब से देखा है चेहरा माँ उनका, कोई आंखों में बसता नहीं है, कोई आंखों में बसता नहीं है। नूर देखे बहुत नूर वाले, चेहरे देखे बहुत नूर वाले, वो सारी दुनिया में उनसा नहीं है। और बोली अपनी माँ से, उनकी सूरत पे बलिहार जाऊं, आंखें उनकी है जाम के प्याले, आंखें उनकी है जाम के प्याले, आंखें उनकी है जाम के प्याले। मुझको नजरों से ऐसी पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। सिद्धार्थ का प्यारा माँ चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। राजकुमारी यशोधरा ने अपने मन की बात अपनी माँ को कही कि मैया, अगर तुम मेरी शादी करना चाहती है तो मुझे सिद्धार्थ गौतम को अपना पति चुन लेने दे, माँ ऐसी आज्ञा मुझे दे दे। माँ ने कहा, बेटा तमाम भी पुरुष हैं, तू उनसे शादी कर ले, जरूरी है सिद्धार्थ गौतम से शादी करेगी, कल बैरागी हो गया तो वो कहने लगी, माँ मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, सर्प के साथ पूरी जिंदगी गुजारने की से अपेक्षा एक पल जिंदगी या थोड़ी सी जिंदगी जीने को मिले, लेकिन माँ मैं ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन जीना चाहती हूँ जिसके साथ जीवन जीकर के कम से कम मुझे सुख की अनुभूति प्राप्त हो। जब माँ ने खूब समझाया, बेटी एक ही बात करे माँ, मेरी शादी सिद्धार्थ गौतम से करा दो, तो माँ ने कहा, यदि तेरी मन की इच्छा है कि तू सिद्धार्थ गौतम को अपना पति चुनना चाहती तो जा, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ और तू सिद्धार्थ गौतम को अपना पति चुन ले। तो मात वचन सुन मोद मन, और भई गद गद सब देह, गई स्वयंवर भूमि पुनः, पूरत सहज स्नेह। यानी मैया के वचन सुनकर के बहुत ही सुख की अनुभूति हुई और दोबारा से अपनी संग की सहेलियों को लेकर के स्वयंवर सभा में पहुंची और वहां जाकर के पहुंची जहां मन रूपी पतंगे को सिद्धार्थ रूपी दीपक अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। यशोधरा वहां जाकर के पहुंची और यशोधरा जैसे ही वहां पहुंची, सिद्धार्थ गौतम सहज भाव से अपने स्थान पर खड़े हुए और राजकुमारी यशोधरा ने तभी उनके गले में माला पहना दी और सभी लोग तालियों से उनका स्वागत करने लगे। बोलिए तथागत बुद्ध की। धम्म बंधुओं, इसके बाद में क्या हुआ ये बात समझने की है। सिद्धार्थ के गले में जैसे ही माला पड़ी, उसके जस्ट बाद ही क्या हुआ, स्वयंवर सभा में हुड़दंग मच गया। क्या हुआ, लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे और उनमें से देवदत्त सामने निकल करके आ गया। धम्म बंधुओं, अभी हमने जो आपको जीवन गाथा सुनाई है वो सिद्धार्थ गौतम का विवाह का प्रसंग हम आप लोगों को सुना रहे हैं, लेकिन स्वयंवर सभा में यानी ये विद्रोह की भावना या विरोध की भावना किसके मन में पैदा हुई, ये हम आपको भाग 6 में आप लोगों को सुनाएंगे। आज भाग 5 में हम आप लोगों को यहीं तक की जीवन गाथा सुनाएंगे। आगे की जीवन गाथा सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, इस जीवन गाथा को शेयर करना न भूलें ताकि भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लोगों तक पहुंचे। आइए, मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। विदा लेने से पूर्व बुद्ध धम्म संघ से ऐसी याचना प्रार्थना करता हूं, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप सभी सुखी रहें, आपका कल्याण हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।